हेलो दोस्तों, चिट्ठियों की कहानी में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं आलोक आपको फिर से एक चिट्ठी की कहानी बताने वाला हूँ और हमेशा की तरह मेरे यादों की पोटली मेरे साथ है और इस यादों की पोटली में से आज एक नई चिट्ठी निकलने वाली है और ये चिट्ठी है एक एनवेलप में जो आई है मेरे पास से भागलपुर से और ये लिखा है मेरे एक सीनियर हैं मधुरेंद्र जी, अभी भागलपुर में ही हैं और इस चिट्ठी की तारीख है 17/8/1991, 17 अगस्त 1991 की चिट्ठी लिखी हुई है। और मैं मधुरेंद्र जी जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी मुझे है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं जिस हॉस्टल में था, मैं जिस आश्रम में था, मेरे से मधुरेंद्र जी 5 साल सीनियर थे। तो मैं जूनियर मोस्ट जब था, मतलब हमारे यहाँ जूनियर मोस्ट और सीनियर मोस्ट की कहानी है। मैं जब क्लास 6 में गया तो वो +1 इंटरमीडिएट 1 में थे। वो उन्होंने जस्ट अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। और हमारे यहाँ सीनियरिटी का कुछ ऐसा था कि हर रूम में अलग अलग क्लास के बच्चे रहते थे। तो उस रूम में हम 4 रहते थे, जिसमें सीनियर मोस्ट थे मधुरेंद्र जी, फिर थे अरुण जी, फिर मेरे से 1 साल जस्ट सीनियर अमित जी और मैं। 4 लोग थे। उस रूम के चारों कॉर्नर पे हमारा बेड हुआ करता था। और जब मैं जूनियर मोस्ट था तो मैं चहेता जूनियर मोस्ट था। मुझे ये एक्स्ट्रा मिठाइयाँ खिलाते थे जो किचन से हम लोग, कई बार सीनियरों को स्कोप में होता है किचन से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की, जूनियर्स के हाथ में वो चीज़ें नहीं होती। तो मुझे और छोटे मोटे ये काम कराते थे मुझसे। जैसे उस समय टेबल लैम्प का ज़माना था, केरोसिन ऑयल। हम जहाँ रहते थे वो आपको मैंने बताया वो प्लेटो है और वहाँ पे उस समय बिजली की हालत बहुत ही ख़राब थी। तो कभी आंधी चल गई, कोई पेड़ गिर गया और तार टूट गया तो बिजली विभाग को उसको ठीक करने में महीनों लग जाते थे, कभी 1 महीना, कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीना। तो हमें आदत थी केरोसिन ऑयल वाले उस लैम्प में पढ़ाई करने की और उसी में हम अपने शाम और रातें काटते थे। तो मधुरेंद्र जी मुझसे कई बार अपने लैम्प का वो शीशा जो होता था वो साफ कराते थे। मुझे थोड़ा ऑड लगा। 1-2 दिन करने के बाद मैंने ना जानबूझ करके वो शीशा उनका तोड़ दिया। उन्होंने और उनको बताया कि गलती से टूट गया। अगले दिन एक और शीशा वो लेकर के आए क्योंकि उनको भी पढ़ाई करनी थी। अगले दिन फिर मैंने तोड़ दिया। इस बार उनको लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उनको महसूस हुआ कि मैं वो काम करने में सहज नहीं था, मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था। वो समझ गए। उसके बाद से उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला और मिठाइयाँ वैसे खिलाते रहे क्योंकि उनके और भी मैं काम करता रहता था, जैसे कभी कुछ नोट्स लिख देना। वैसे उनकी लिखावट भी काफ़ी अच्छी है, यदि आप देखेंगे उनकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी रही है। तो आज मैं उन्हीं की चिट्ठी पढ़ के सुनाने वाला हूँ। प्रिय आलोक, सदा प्रसन्न रहो। आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ एवं सानंद होगे। क्षमा करना, देर से पत्र लिख रहा हूँ परंतु तुम्हारी ओर से तो वह भी नहीं आया। एक्चुअली गैप इतना ज़्यादा था कि मुझे उनको चिट्ठी लिखने में थोड़ी सी झिझक होती थी। खैर छोड़ो, पत्र अपनी मर्जी के खिलाफ लिखा भी नहीं जा सकता है। लगभग 1 सप्ताह पहले प्राणेश मुझसे मिलने आया था। उसने भी मुझसे यही कहा कि मेरे पास सिवाय राजेश के किसी की भी चिट्ठी नहीं आई है, आलोक की भी नहीं। ढेर सारी बातें उससे हुई। 25 तारीख को आने की बात कहने के पश्चात वह चला गया। मैं अपनी किसी परीक्षा के बारे में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम मेरी अध्ययन क्षमता से वाकिफ होगे। इस क्षमता की बदौलत मैं क्या कर सकता हूँ शायद तुम समझ सकते हो। पता नहीं, थोड़े से वो लेस कॉन्फिडेंट थे उस समय। आज अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हो। मुझे पता है वो भागलपुर में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो चलाते हैं, शायद करियर लॉन्चर के साथ भी उनका कोई टाई अप है, कुछ वैसा है। एग्जैक्ट नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं और वो अपनी जिंदगी में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तुमने फोटोग्राफ भेजने के लिए कहा था परंतु नेतरहाट में पूरा रील समाप्त नहीं होने के कारण फोटोग्राफ बनवाने में विलंब हो गया। मैं आपको बताऊं, उस समय वो हार्ड कॉपी वाले फोटोग्राफ का जमाना था। एक रोल होते थे, उसमें मैक्सिमम 36 फोटोग्राफ्स आप क्लिक कर सकते थे, फिर उसको वॉश कराना होता था और ऐसे फोटो बनते थे। तो शायद उन्होंने वही कहा है कि शायद रील ख़त्म नहीं हुआ, मतलब 36 फोटो कंप्लीट नहीं हुए, इसी वजह से फ़ोटो बनवाने में विलम्ब हो गया। फोटोग्राफ जैसा भी आया भेज रहा हूँ।
सम्मेलन भवन मतलब जहाँ पे हमारी असेंबली हुआ करती थी, वहाँ का खींचा गया फोटो डार्क आ गया है। नेतरहाट से मैं 22 तारीख को ही भागलपुर आ गया हूँ। यहाँ मैं अभी तक निरुद्देश्य बैठा हुआ हूँ। एक बात तुम्हें बतानी थी, वह यह कि मेरे अलमीरा की दूसरी चाबी अलमीरे के ऊपर है, उसे तुम ले लेना। मैं आगे क्या करूँगा अभी कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। उम्मीद तो यही है कि भागलपुर में रहकर पढ़ूंगा, जो कि कतई ठीक नहीं है। बोर्ड के रिजल्ट के बारे में जानकारी तो होगी ही, यदि नहीं तो मैं बता दूं, मनीष कपूर को 815 अंक ने प्रथम, मनीष अंबस ने द्वितीय तथा विकास ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ये रिजल्ट है बिहार बोर्ड 10th का, जो इसमें हमारे स्कूल के सीनियर्स और हमेशा से वो उनका रैंकिंग रहता था टॉप 10 में। समझिए कि 10 में से 10 नेतरहाट के ही हुआ करते थे। अपने आश्रम के आलोक मेरे एक और सीनियर थे, उनको 796 अंक प्राप्त हुआ और उनको पंचम स्थान प्राप्त हुआ है। रितेश को 775 अंक, मनोज को 762 तथा अरुण को 748 अंक प्राप्त हुआ है। सर्वेश को 650 के करीब अंक है। अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, इसलिए करीब करीब लिख दिया है, परंतु उसको अच्छा अंक प्राप्त नहीं हुआ है, मैंने ऐसा ही सुना। अब तो कुछ लिखने के लिए रह नहीं गया है। हाँ, याद जरूर रखना और पत्र लिखने की कोशिश जरूर करना, अन्यथा बहुतांश तो वादे से मुकर चुके होते हैं, पूर्णांश मुकर जाओगे। बड़ों को मेरा सादर प्रणाम कहना। अंत में अनंत शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा ही मधुरेंद्र। तो ये हमारे सीनियर मधुरेंद्र जी की चिट्ठी की कहानी थी, जो मुझसे 5 साल सीनियर थे, आज अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ, उनसे बीच में मेरी 1-2 बार बात हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाया था, न मैं न वो। लेकिन उम्मीद है कि उनको जब ये मेरी चिट्ठी की कहानी मिलेगी तो उन्हें भी बहुत आनंद आएगा। और दोस्तों, ऐसी ही चिट्ठियों की कहानी के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हर रोज़ हर दिन एक नई कहानी के साथ आता हूँ और चिट्ठियों की कहानी मैं उम्मीद करता हूँ आपको आनंद आ रहा होगा। कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली चिट्ठी।